तो देखो WWE के अंदर ऐसे बहुत सारे ड्रीम मैचेस थे जो कि हम लोग देखना चाह रहे थे और आई गेस जो लोग एकदम WWE के थोड़े पुराने वाले फैंस है ना, वो इस मैच को भी देखना चाह रहे थे कि रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस का आमना सामना फाइनली कंपनी के अंदर। अब वो मैच नहीं ऑफ कोर्स हो पाया क्योंकि चले गए हमारे डीन एम्ब्रोस AEW में। फ्यूचर में होगा या फिर नहीं होगा इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर कुछ बातें आई हैं सामने कि WWE ने एक बार ही शील्ड का ट्रिपल थ्रेड मैच प्लान किया था। अब इन जो अपडेट आई है सामने उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर शामिल है हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक और निक ऑल्डिस का एक बहुत ही मेजर ट्विस्ट। रेसलमेनिया 40 के अंदर WWE करिए कुछ ट्रिपल थ्रेड मैचेस प्लान, और कब WWE ने किया था प्लान? रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू करूंगा मैं ट्रिपल एच वाली अपडेट के साथ में। WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 के अंदर कुछ बड़े ट्रिपल थ्रेट मैचेस, और जो ट्रिपल थ्रेट मैचेस है वो ऑफ कोर्स चैंपियनशिप मैचेस होने वाले हैं। देखो हुआ क्या रिसेंट टाइम के अंदर ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लिखा है यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट मैचेस आर करंटली डिस्कस फॉर 2 टाइटल्स एट मेनिया, नॉट श्योर व्हिच टाइटल, वन कुड बी द IC टाइटल, दीज आर नॉट लॉक्ड येट, जस्ट अ डिस्कशन टुडे अबाउट न्यू मेनिया प्लान्स। मैंने कल अपडेट वीडियो के अंदर बताया था ना कि WWE सारे प्लान्स को एक बार फिर से देखने वाली है। नए प्लान्स आएंगे रेसलमेनिया के लिए क्योंकि इंजरीज हो रही हैं एंड WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर का अलग पूरा सीन चल रहा है। सो दैट्स व्हाई WWE अब नए प्लान्स लाएगी, जिसके अंदर अब ये शामिल है कि आज WWE ने 2 ट्रिपल थ्रेड मैचेस जो कि चैंपियनशिप मैचेस थे वो डिस्कस किए हैं, जिनमें से एक शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी है। लेकिन ये बात कंफर्म होती है कि ये प्लान्स पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, ये जस्ट आज एक डिस्कशन हुआ था। अब WWE फर्दर इस पर डिस्कशन करेगी। अगर उन्हें लगता है एक्यूरेट है कि भाई गंथर को ट्रिपल थ्रेड मैच में चैंपियनशिप डिफेंड करनी चाहिए या फिर जो भी चैंपियनशिप है किस तरीके से डिफेंड होनी चाहिए, तो 2 तुम्हें मेनिया के अंदर टाइटल मैचेस दिखाई देंगे जो कि ट्रिपल थ्रेड मैचेस होने वाले हैं। तो ये कुछ अभी फिलहाल अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि WWE ये कुछ नई प्लानिंग कर रही है अपने न्यू रेसलमेनिया के कार्ड के लिए। बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये जोड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज के बारे में, बिकॉज ये है द रॉक और निक ऑल्डिस का एक मेजर ट्विस्ट जो कि आ सकता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और ब्लड लाइन के लिए। देखो निक ऑल्डिस करेंटली स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर है, राइट। उनकी भी रोमन रेंज से उतनी ज्यादा कुछ खास बनते नहीं कंपनी के अंदर, लेकिन रिसेंट टाइम में जरूर न्यूज ने कुछ ट्वीट्स किए जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है निक ऑल्डिस और द रॉक के बीच में, और WWE ऐसा कुछ एंगल बहुत ज्यादा जल्दी लाएगी जब हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की तरफ है। रिसेंट टाइम में जो जरूर न्यूज के ट्वीट्स हैं वो तुम लोग एकदम लाइन वाइज देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। ये अराउंड 3 ट्वीट्स हैं जो कि इस बात का हिंट करते हैं कि द रॉक और निक ऑल्डिस कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अब जो ट्वीट आया सामने पहले वाला ट्वीट तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा है इफ यू स्मेल व्हाट द बॉस इज कुकिंग। अब देखो ये ऑफ कोर्स द रॉक का कैच फ्रेज है, लेकिन जो बॉस वर्ड है बहुत सारे फैंस को ऐसा लगा कहीं साशा बैंक्स से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं साशा बैंक्स तो WWE के अंदर वापस नहीं आ रही। तो ज़रा न्यूज़ ने इसको लेकर एक और क्लैरिफिकेशन ट्वीट किया जहां पर उन्होंने बताया कि ये मर्सिडीज वरांडो यानी कि हमारी साशा बैंक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। उन्होंने उसका एक और ट्वीट किया है कि रिमेंबर रॉक लाइंस ऑफ वी जस्ट स्टार्टेड ही इज श्योर, यानी कि भाई कुल मिला के मतलब ये है कि तुम लोग स्मेल कर पाओगे कि हमारा बॉस क्या कुक कर रहा है। वो अभी फिलहाल जो एक तरह का बॉस देखा जाए वो हम लोग द रॉक को भी सिग्निफाई कर सकते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं WWE कंपनी के अंदर। ऑन दी अदर हैंड द रॉक ने कहा भी था अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर कि चीजें जस्ट अभी शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी कुछ पक रही है निक ऑल्डिस के बीच में, बिकॉज निक ऑल्डिस स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं, तो उनका भी हम लोग बॉस से रेफरेंस कर सकते हैं। इवन बताया ये भी जा रहा है कि जो रॉक है वो रेसलमेनिया 40 के होस्ट बनने की तरफ भी एक प्लान जा रहे हैं। तो शायद तुम्हें आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर तुम्हें शायद एलिमिनेशन चेंबर से पहले ही WWE कुछ चीजें करती हुई नजर आएगी, जिसमें शामिल होगा द रॉक और निक ऑल्डिस का एक मेजर ट्विस्ट हमारी ब्लड लाइन के लिए। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो द शील्ड के बारे में जुड़ी है। द शील्ड का ट्रिपल थ्रेड मैच, ये वो एक मैच जो कि हम लोग देखना चाह रहे थे कि कंपनी के अंदर हो रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, लेकिन अब डीन एम्ब्रोस जा चुके हैं AEW कंपनी के अंदर, और लग भी नहीं रहा कि रोमन और सेथ काफी जल्दी आमने सामने आने वाले हैं। बाय द वे रिसेंट टाइम के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। ये अपडेट्स कह लो या फिर मुझे एक ट्विटर अकाउंट मिला जिसने ये वाली सारी पूरी स्टोरी पोस्ट की है। बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 32 का ओरिजिनल लाइनअप ये था, लेकिन चीजें चेंज हुई बिकॉज सुपरस्टार्स को इंजरी हुई, तो WWE को प्लान चेंज करने पड़े। ओरिजिनल मैच कार्ड तुम लोग जाके विकिपीडिया या किसी के ऊपर देख लेना, WWE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तुम्हें मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स याद भी होगा रोमन ट्रिपल एच का आमना सामना हुआ था शो के ऊपर ब्रॉक, डीन
एम्बर्स वगैरह भी आमने सामने आए थे, लेकिन ओरिजिनल प्लान्स थे स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर, सीना वर्सेस केविन ओवंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट, शेन मैकमैन वर्सेस ट्रिपल एच इनसाइड हेल इन अ सेल एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस के बीच में। उसी साल अगर तुम लोग को याद होगा रोमन रेंस ने रॉयल रंबल के अंदर चैंपियनशिप डिफेंड की थी और उसी में रोमन रेंस ट्रिपल एच से चैंपियनशिप हारे थे। सो एज अ सॉर्ट ऑफ रिवेंज इन दोनों का मैच होता है रेसलमेनिया के अंदर। एंड इसके बाद एक और ट्वीट है, वो ट्वीट ये है कि डीन एम्ब्रोस एंड जो सेथ रॉलिंस है एक्चुअल में वो विनर बनने वाले थे 2016 रॉयल रंबल मैच के, यानी कि दोनों को विनर्स कह सकते हो या फिर कह लो कोइंसिडेंटली दोनों में से लास्ट में एक साथ हो सकता है एलिमिनेशन हो जाती एंड इवेंचुअली दोनों जाके फेस करते रोमन रेंस का एक ट्रिपल थ्रेड शील्ड मैच के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन प्लान्स को रॉब कर दिया, इन प्लान्स को स्क्वैश किया, इन प्लान्स को कैंसिल किया। ये ट्रिपल थ्रेड मैच रेसलमेनिया के अंदर तो नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद अगर तुम्हें याद होगा आई गेस वो पेबैक का प्रीमियम लाइव इवेंट था जहां पर पेबैक के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल थ्रेड मैच करवाया एंड वो एक कहते हैं ना फॉर एश्योर्ड बैंगर मैच था। इमेजिन अगर वो रेसलमेनिया स्टेज के ऊपर होता, वो कहते हैं ना एक ऐसा मैच था जो कि जनरेशंस तक शायद याद किया जाता है। इनकी हिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। बाकी रियली होप इन फ्यूचर एक बार फिर से ये तीनों आए आमने सामने अगर डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आने के बारे में सोचते हैं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।